Good morning all of you. We are start about पीएन जंक्शन डायोड। तो मैं आपको आज बताऊंगा पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। पिछली क्लास में बताया था मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है, चालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है। अब आपको बताने जा रहा हूँ कि पीएन जंक्शन क्या होता है और पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है। तो जैसे कि पहले मैंने बताया था कि सेमीकंडक्टर से अपन बनाते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी और एन को दोनों को मिला के पीएन डायोड बनाते हैं। अब पीएन डायोड बनता कैसे है, क्या होता है जंक्शन, ये आपको बताने जा रहे हैं। तो पीएन जंक्शन में जैसा कि नाम है पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें जो होल होते हैं होलों को धन आयन की बराबर मान लिया जाता है। मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर में होलों की अधिकता रहती है, मतलब धन चार्ज की अधिकता रहती है, मेजॉरिटी कैरियर रहता है धन चार्ज, तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में अधिकता रहती है इलेक्ट्रॉन्स की, नेगेटिव चार्ज की, तो मेजॉरिटी कैरियर में रहता है इलेक्ट्रॉन्स या नेगेटिव चार्ज। तो दोनों को जब मिलाते हैं अपन पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को, तो दोनों के मिलने से जो डायोड बनता है उसको कहते हैं पीएन डायोड। और दोनों को जब मिलाते हैं, जिस जगह मिलाते हैं, जिस जंक्शन पे मिलाते हैं, उस जंक्शन को कहते हैं पीएन जंक्शन। तो चूंकि पी में मेजॉरिटी कैरियर आयन थे या होल थे और एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन थे, तो जब आयन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज आपस में मिलते हैं तो डिफ्यूज हो जाते हैं, डिफ्यूजन हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो जिस जगह पे वो न्यूट्रलाइज होते हैं वहाँ एक लेयर बन जाती है, उसको बोलते हैं पीएन जंक्शन या पीएन लेयर, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन लेयर। तो जो डिफ्यूजन लेयर है यहाँ चित्र में दिखाया गया, जैसे ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दोनों को मिलाया अपन ने तो पीएन डायोड बना। ये जो जंक्शन बना है आपका, ये है पीएन लेयर। तो पीएन लेयर पे इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं, यहाँ पे कोई चार्ज हो जाता है और एक छोटा सा बैरियर वोल्टेज डेवलप होता है, इसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होना थे उतने हो गए, इसके बाद एक बैरियर पैदा हो जाता है, एक बांध पैदा हो जाता है जो इलेक्ट्रॉनों को आगे डिफ्यूज से रोकता है, आगे डिफ्यूजन नहीं हो पाता है। इस बैरियर को जो पैदा होता है बैरियर, इसमें छोटा सा वोल्टेज भी डेवलप हो जाता है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर वोल्टेज, इसको बोलते हैं बैरियर वोल्टेज। इसको कैपिटल वी स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, वी से बैरियर वोल्टेज हो जाता है। इसके आगे डिफ्यूजन रुक जाता है और कोई करंट नहीं बहती है, बस माइनर सी लीकेज करंट बहती है। जैसे आपका कोई बांध रहता है, बांध में अगर अपन कोई नदी में बांध बना दें तो बांध बनाने से पानी नदी के एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जाता है, पर कुछ कुछ झिरता हुआ पानी एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है, लीकेज पानी चला जाता है। इस तरह यहाँ पे भी लीकेज करंट तो जाता है पर मेन करंट आपका नहीं जा पाता है। तो लीकेज करंट तो जाएगा पर जो मुख्य करंट है, ज़्यादा करंट जो जाना चाहिए वो नहीं जाता है। तो ये डायोड इस अवस्था में इंसुलेटर का काम करता है, मतलब कोई भी आपका चार्ज इसमें फ्लो नहीं होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा जब तक बैरियर लगा रहे। अब बैरियर को तोड़ना है तो बैरियर को तोड़ने के लिए बाहर से वोल्टेज देना पड़ेगा या टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो सबका बैरियर अलग अलग है। जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है उसको चाहिए आपको 0.7 वोल्ट बैरियर तोड़ने के लिए। सॉरी, सिलिकॉन को चाहिए, सिलिकॉन जो है सेमीकंडक्टर मटेरियल उसको चाहिए 0.7 वोल्ट इस बैरियर को तोड़ने के लिए। उसको बोलते हैं बैरियर वोल्टेज। 0.7 वोल्ट वोल्टेज सिलिकॉन को दे दो तो सिलिकॉन का बैरियर टूट जाएगा और करंट फ्लो हो जाएगा। अगर जर्मनी की बात करें तो जर्मनियम में चाहिए 0.3 वोल्ट। जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट बैरियर वोल्टेज है, 0.3 वोल्ट अगर आप उनको दे देंगे तो उसका बैरियर वोल्टेज टूट जाएगा और करंट फ्लो होने लगेगा, मतलब इंसुलेटर कंडक्टर की तरह काम करने लगेगा। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल दो प्रकार से काम करता है, इंसुलेटर की तरह भी काम करता है और कंडक्टर की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो ये आपका, जैसे मैंने अगर पीएन डायोड को मैं, अब आता है पीएन डायोड का कनेक्शन कैसे करते हैं। तो पीएन डायोड को दो प्रकार से कनेक्शन करते हैं, एक होता फॉरवर्ड बायस कनेक्शन, एक होता रिवर्स बायस कनेक्शन। फॉरवर्ड बायस कनेक्शन क्या होता है,
अब ये समझ लीजिए पीएन जंक्शन डायोड में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। जहाँ पर ज़्यादा आयन रहेंगे और उससे अगर मैं टर्मिनल एक निकाल दूँ उसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, उसको बोलते हैं एनोड। और जो नेगेटिव आयन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है एन टाइप में, वहाँ से एक टर्मिनल निकाल दूँ उसको बोलते हैं कैथोड, कैथोड टर्मिनल। तो दो टर्मिनल हो गए, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया एनोड, नेगेटिव टर्मिनल हो गया कैथोड। अब इस दोनों टर्मिनल को अगर मैं बैटरी को जोड़ दूँ, बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव धन टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। अगर एनोड पीएन डायोड के एनोड टर्मिनल को मैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दूँ और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को मैं पीएन डायोड के कैथोड टर्मिनल से जोड़ दूँ, तो ये ज़्यादा जो कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस कनेक्शन। इसको बोलते हैं फॉरवर्ड बाइस कनेक्शन। इस कनेक्शन में क्या होता है, जैसे मैंने कनेक्शन किया एनोड टर्मिनल को पॉजिटिव से जोड़ दिया, कैथोड को नेगेटिव से जोड़ दिया, तो ये फॉरवर्ड बाइस कनेक्शन हो जाता है। इसमें डिप्लेशन लेयर बढ़ती है, पर इसमें जो डिप्लेशन लेयर रहती है वो थिन रहती है, पतली डिप्लेशन लेयर रहती है और चार्ज आपके शिफ्ट हो जाते हैं, पोटेंशियल बैरियर बन जाता है। अब इस बैरियर को तोड़ने के लिए अगर मैं वोल्टेज या टेम्परेचर देता हूँ, सिलिकॉन में टेम्परेचर दिया मैंने 0.7 वोल्ट या जर्मेनियम में दिया मैंने 0.3 वोल्ट, तो ये बैरियर टूट जाता है और चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है, करंट फ्लो होता है। तो करंट दो प्रकार से फ्लो होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन के कारण आई करंट और एक होता है होल के कारण आई एस करंट। दोनों करंटों को जोड़ देते हैं, अगर दोनों करंटों को मिला देते हैं तो टोटल करंट निकल आता है, उसको कहते हैं आई इक्वल टू आई एस प्लस आई। दोनों करंटों का योग, इलेक्ट्रॉन के कारण बहने वाला करंट और होलों के कारण बहने वाले करंटों के योग को टोटल करंट कहते हैं, सर्किट का करंट कहते हैं। और ये आपका कंडक्शन चालू हो जाता है। इसका रियल कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ऐसा होता है कि आपको बता दूं मैं कि आपका जैसे ही आपने वोल्टेज दिया, तो पहले लीकेज करंट जाता है और जैसे ही आपके बैरियर वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज जाएगा तो आपका एकदम से हाई करंट पैदा हो जाएगा, हाई करंट बहेगा। तो जो जिस पे आपका ब्रेक डाउन हुआ है, जंक्शन टूटा है, ये जंक्शन टूटा है, उसको बोलते हैं बी वोल्टेज, उसको बोलते हैं नी वोल्टेज। इस वोल्टेज के ऊपर वोल्टेज देंगे तो जंक्शन टूट जाएगा और हैवी करंट बहने लगेगा। दिस इज कंडक्शन मोड ऑफ फॉरवर्ड बाइस कनेक्शन ऑफ पीएन डायोड। अब आता है रिवर्स बाइस कनेक्शन ऑफ पीएन डायोड। रिवर्स बाइस कनेक्शन में क्या होता है, उल्टा कर देते हैं कि एनोड का टर्मिनल को डायोड के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, कैथोड टर्मिनल को डायोड के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं। तो जब आप एनोड को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं बैटरी के, कैथोड को पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के जोड़ते हैं, इस प्रकार के कनेक्शन को रिवर्स बाइस कनेक्शन कहते हैं। रिवर्स बाइस कनेक्शन में क्या होता है कि पहले तो लीकेज करंट फ्लो होती है, जब लीकेज करंट फ्लो होती है इसके बाद एक जीनर वोल्टेज हो जाता है, जीनर वोल्टेज या रिवर्स बाइस वोल्टेज हो जाता है। उसमें क्या होता है, डिप्लेशन लेयर चौड़ी हो जाती है। डिप्लेशन लेयर चौड़ी कैसे होती है कि जो जंक्शन है ये वाला जंक्शन है, जैसे आप यहाँ पे एनोड टर्मिनल को जोड़ेंगे अपन नेगेटिव से और कैथोड टर्मिनल को जोड़ेंगे पॉजिटिव से, तो यहाँ पर है चार्ज मेजॉरिटी कैरियर है पॉजिटिव आयन की, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे और चार्ज को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो पूरे चार्ज जितने हैं ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा और ये लेयर जो हो जाएगी ये चौड़ी हो जाएगी। डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पॉजिटिव आयन को आकर्षित करते हैं। तो पूरे जो जंक्शन के पास जो चार्ज था वो जंक्शन से दूर हट करके और आपका एनोड टर्मिनल के पास आ जाते हैं और ये आपस में डिफ्यूज होना प्रारंभ कर देते हैं और ये डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी प्रकार जो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों का अधिकता थी, तो यहाँ से अपन ने पॉजिटिव टर्मिनल जोड़ दिया कैथोड से, तो पॉजिटिव आयन यहाँ पहुँचते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, तो पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तो पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं कैथोड टर्मिनल के पास में और यहाँ पर पॉजिटिव आयन दोनों आपस में आकर्षित करते हैं, तो डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब जब डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई बढ़ जाती है तो जब हम इसको तोड़ते हैं टेम्परेचर बढ़ा करके या वोल्टेज को बढ़ा करके, तो हैवी करंट निकलती है, इतनी ज़्यादा करंट निकलती है
कि इससे टेम्परेचर भी बढ़ जाता है डायोड का, और डायोड ब्रेक डाउन होने का चांस बढ़ जाता है, डायोड जलने की संभावना बनी रहती है। इसीलिए इसको कंट्रोल करते हैं और इसको जीनर ब्रेकडाउन भी कहते हैं। जो ये ब्रेकडाउन बढ़ता होता है, जिस वोल्टेज पे जंक्शन रिवर्स बायस में टूटता है, उसको जीनर ब्रेकडाउन भी कहते हैं। इस प्रकार के डायोड को रिवर्स बायस कनेक्शन ऑफ डायोड कहते हैं। इस प्रकार के कनेक्शन को रिवर्स बायस कनेक्शन कहते हैं। ये रिवर्स बायस कहलाता है जब इसका एनोड टर्मिनल को अपन डायोड के किससे जोड़ते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से, और कैथोड टर्मिनल को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। इस प्रकार के कनेक्शन को डायोड का रिवर्स कनेक्शन कहलाता है, रिवर्स अवनति में कहलाता है, रिवर्स बायस कहलाता है। तो ये पूरा डायोड का कनेक्शन हो गया। इसका प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए क्या करते हैं अपन कि अगर बैटरी लिया अपन, एक बैटरी लीजिए, बैटरी लेने के बाद एक उसमें वैरिएक लगाइए। वैरिएक रेजिस्टेंस को एडजस्ट करने के लिए रहता है, कम ज़्यादा करना है रेजिस्टेंस को, वैरिएक लगा दिए। तीसरी बात आपको वोल्ट मीटर लगाना पड़ता है। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाते हैं सर्किट में, तो ये पैरेलल में वोल्ट मीटर लगा दिया। एम्पियर मीटर अपन सीरीज में लगाते हैं, तो एम्पियर मीटर सर्किट के सीरीज में लगा दिया। अब डायोड लगा दिया अपन, ये डायोड लगा दिया। डायोड लगा दो तो डायोड दो प्रकार से लगा सकते हैं। अगर फॉरवर्ड वाइज कनेक्शन करना है तो एनोड को कैसे लगाते हैं, एनोड को धन टर्मिनल से जोड़ते हैं और ये बैटरी के डेड टर्मिनल, एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया और इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया। तो ये हो गया फॉरवर्ड वाइज कनेक्शन ऑफ द डायोड। रिवर्स वाइज कनेक्शन करना है तो डायोड को उल्टा कर दो, डायोड को क्या कर दो, उल्टा कर दो। मतलब एनोड को जोड़ दो आप नेगेटिव टर्मिनल से और कैथोड को जोड़ दो आप पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये हो गया रिवर्स वाइज कनेक्शन। तो इस प्रकार से अपन कनेक्शन कर सकते हैं, प्रैक्टिकल इसका कर सकते हैं और इसका ग्राफ भी सियाओं में चाहो देख सकते हैं। कैथोड रेज ऑसिलोस्कोप में इसका ग्राफ देख सकते हैं, कैसा वोल्टेज जा रहा है, कैसा करंट जा रहा है, और इस प्रक्रिया को परफॉर्म कर सकते हैं, है ना। अब इसके बाद अगला चैप्टर पढ़ाएंगे हम आपको रेक्टिफायर। नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे रेक्टिफायर। तो डायोड आपका खत्म हो गया।